हेलो एवरीवन, आई एम योगेश सैनी। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम साइंस का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 का जो नेक्स्ट पार्ट है वो स्टडी करेंगे। कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट स्टडी किया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। आज उसका हम नेक्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे जो रह गया था। तो लेट्स स्टार्ट। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टडी कर लिया। एक्वेटिक्स क्या होता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है, और माउंटेन्स रीजन्स पे कैसे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने स्टडी करी। एक्वेटिक प्लांट्स कैसे फ्लोट करते हैं वाटर में, तो ये सारी चीज़ें हमने स्टडी करी। कैमल्स का भी एग्जांपल हमने लिया। तो अब हम स्टडी करेंगे 9.4 लिविंग थिंग्स अराउंड अस। वी वॉन्ट ऑन ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स एंड डिस्कस्ड मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम एक जर्नी पर गए जिसपे हमने प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जाना। Activity 1, we listed objects, plants, animals found in different surroundings. Suppose we stop a while, think which example in our list are living. Let us think of example from a forest. Trees, creepers, small and big animals, birds, snakes, insects, rocks, soil, water, air, dry leaves, dead animals, mushrooms and moss may be only some of the objects that are present in the forest. Which of these are living? ये एक एग्जांपल दिखाया गया है कि जैसे कि पेड़ है, क्रीपर्स हो गए, स्मॉल बिग एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये जितने भी एग्जांपल हैं इनमें से कितने ऐसे हैं ये सब फॉरेस्ट में मिलते हैं जो कि लिविंग है। तो ये हमने इसमें देखना है। थिंक ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी अराउंड यू दिस मोमेंट एंड ग्रुप देम एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। बेसिकली यहाँ पर हमें लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का डिफरेंस उनको जानना है यहाँ पर। इन सम केसेस इट इज़ इजी अस टू नो। कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा ईजी होता है, जैसे कि एग्जाम्पल दिखाया गया कि चेयर है और एक टेबल है हमारे होम पे, वो दोनों अलाइव है। दे आर नॉट अलाइव, वो दोनों अलाइव नहीं है, यानी वो जीवित नहीं है। पहेली वाज रीडिंग दिस राइम फ्रॉम कंप्लीट नॉनसेंस रिटन बाय एडवर्ड लियर। तो इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि एक बार टेबल और कुर्सी है। टेबल कहता है चेयर से, यू कैन हार्डली द अवेयर हाउ आई सफ़र फ्रॉम द हीट। तो इस तरीके से ये एक पोएम है जो आप स्टडी, बाकी वो बेसिकली ऐसा कभी कहते तो नहीं है क्योंकि वो दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम बात करते हैं पहले। एंड बुजो फाउंड द पोएम सो फनी बिकॉज दे नो डैट अ चेयर और टेबल इज नॉट अलाइव एंड इट्स कैन नॉट टॉक, वॉक और सफर फ्रॉम द यूजुअल प्रॉब्लम दैट ऑल ऑफ अस फेस। तो उनको ये पता था कि ये अलाइव नहीं है, जीवित नहीं है, और वो हमारी तरह बात नहीं कर सकती, चल नहीं सकती, या जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो सब प्रॉब्लम उनको फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये हम स्टडी करेंगे। अ चेयर, टेबल, स्टोन और अ कॉइन, वी नो डैट दे आर नॉट अलाइव। चेयर होगी, टेबल होगी, स्टोन हो गए, सिक्के हो गए, ये सब क्या है? नॉट अलाइव, ये जीवित नहीं है। सिमिलरली we do know that we are alive and so are all the people of the world। हम जानते हैं हम जीवित हैं, जिंदा है, और दुनिया के हर इंसान, जितने भी लोग हैं वो सब जीवित है, अलाइव है। वी आल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस दैट आर सो फुल ऑफ लाइफ, लाइक डॉग्स, कैट्स, मंकीज, स्क्वायरल्स, इंसेक्ट्स एंड मैनी अदर्स। हम देखते हैं हमारे आसपास में जितने, वो भी सब क्या है? लाइव है। जैसे कि डॉग्स हो गए, बिल्लियाँ हो गई, मंकीज़ हो गए, गिलहरियाँ हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, डोंकीज, मंकीज, जो भी होते हैं हर तरीके के सब क्या है? जीवित है, लाइव है। हाउ डू वी नो डैट समथिंग इज़ लिविंग? जो मेन क्वेश्चन है वो है कि हमें ये कैसे पता लगे कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग, कैसे हम इस चीज़ को डिसाइड करें? वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स बट दे डू नॉट अपीयर टू मूव लाइक अ डॉग और पिजन। हम ये जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो लिविंग थिंग है। प्लांट्स क्या है? लिविंग थिंग है, लेकिन वो डॉग और पिजन की तरह क्या करते हैं? मूव नहीं करते। आर नॉट अपीयर टू मूव लाइक अ डॉग और पिजन, लेकिन वो उनकी तरह चलते हुए हमें दिखाई नहीं देते। दूसरे हैंड पर कार और बस मूव तो कर सकती है, लेकिन क्या हम उनको, फिर भी हम उनको नॉन लिविंग क्यों बोलते हैं? मूव तो करती हैं वो, लेकिन वो नॉन लिविंग है। ऐसा क्यों? प्लांट्स एंड एनिमल अपियर्स टू ग्रो इन साइज विद टाइम। प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं वो साइज में ग्रोथ होती है। पहले छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे वो टाइम के साथ बड़े हो जाते हैं। बट देन एट टाइम्स क्लाउड इन द स्काई ऑल्सो सेम्स टू ग्रो इन साइज। लेकिन हम अगर ऊपर देखें आसमान में, तो जो क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, वो भी स्काई में क्या हो रहते हैं? धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं, साइज में बढ़ रहे होते हैं। तो डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग? तो क्या इसका मतलब है जो बादल है वो जीवित है? नो। सो हाउ डज डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? तो दिस इज द क्वेश्चन कि हम कैसे ये पता लगाए कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। डू लिविंग थिंग्स
हैव सम कॉमन कैरेक्टर्स डेट मेक दैम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग। क्या लिविंग थिंग्स के अंदर कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक, कोई ऐसी विशेषता है जो उनको नॉन लिविंग थिंग्स से अलग कर दे। यू आर वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग बींग। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप खुद हैं लिविंग बींग का। वट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू हैव विच मेक यू डिफर फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग। आपके अंदर वो क्या चीज़ है जो आपको एक नॉन लिविंग थिंग से अलग बनाता है। लिस्ट अ फ्यू ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इन योर नोटबुक, और इनको अपनी नोटबुक्स में आप लिख लीजिए। और यही कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखिए जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर में भी क्या क्या मिल सकती है। अब हम इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। सबसे पहली कैटेगरी, क्या जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको फूड चाहिए। चैप्टर 1 और 2 में हमने फूड्स के बारे में पढ़ा था। तो वी लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड हाउ एसेंशियल इट टू एनिमल्स एंड टू अस। और हम जानते हैं कि एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए भी ज़रूरी है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स कहाँ से बनाते हैं, ये हमने स्टडी किया था ना, फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट बनाते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, जिसमें हमने ऑमनिवोरस, कार्निवोरस वगैरह, हार्बिवोरस पढ़ा था। तो ये वही कॉन्सेप्ट है। जो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर निर्भर करते हैं, कुछ होते हैं जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। फूड गिव ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड टू देम फॉर देयर ग्रोथ। अब उनकी ग्रोथ के लिए फूड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जो कि उनको एक एनर्जी प्रोवाइड करता है जो उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। ऑर्गेनिजम्स आल्सो नीड दिस एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेस डेट गो ऑन इनसाइड देम। उनके अंदर जो भी प्रोसेस चल रहे होते हैं, जो भी रिएक्शंस चल रहे होते हैं, उन सब चीज़ों के लिए इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो कहाँ से मिलती है, हमें फूड से मिलती है। अब नेक्स्ट है, डो लिविंग थिंग शोज ग्रोथ। पहला फूड चाहिए, दूसरा ग्रोथ। डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू। जो कुर्ता आज से आप 4 साल पहले पहनते थे, क्या वो आज भी आपको फिट होता है। यू कैन नॉट वेयर इट एनी मोर इज़ नॉट इट, क्योंकि अब वो आपको आएगा नहीं जो आप 4 साल पहले, क्योंकि आपकी जो हाइट है, जो साइज़ है बॉडी का, वो बढ़ जाएगा, आप ग्रो हो जाओगे। टॉलर ड्यूरिंग दिस ईयर, क्योंकि आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हो। यू मे नॉट रियलाइज इट बट यू आर ग्रोइंग ऑल दैट टाइम एंड फ्यू मोर ईयर्स यू विल बी बिकम एन अडल्ट। आप देखेंगे पहले आप एक छोटे बच्चे थे, ठीक है, देन आप बैठना सीखे, फिर आप चलना सीखे, फिर आप खड़े होना सीखे, फिर आप बिल्कुल एक अच्छी जो युवावस्था उसमें आ गए, फिर आप एक अडल्ट बन गए। यंग वंस ऑफ एनिमल्स आल्सो ग्रो इनटू एडल्ट। जो यंग वंस होते हैं एनिमल्स के भी, वो भी एडल्ट में बदल जाते हैं। यू वुड श्योरली हैव नोटिस्ड pups of a dog grow into adults. A chicken hatch from an egg grows into a hen or a cock. आप देखते हो जो छोटा बेबी होता है डॉग्स के, वो भी क्या होते हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, डॉगी बन जाते हैं। जो एक एग होता है, एग से क्या होता है, धीरे धीरे वो बड़ी होती होती क्या बन जाती है, एक हैन बन जाती है या फिर कॉक बन जाता है, मुर्गा या मुर्गी बन जाते हैं। प्लांट्स आल्सो ग्रो, प्लांट्स भी बढ़ते हैं। पहले एक छोटा पौधा होता है, धीरे धीरे वो बढ़ जाता है। आपके आसपास देखिए, आपने फ्यू प्लांट्स देखे होंगे पार्टिकुलर टाइप के। सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग, सम आर ग्रोन। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े हो जाते हैं। जैसे हम इंसान हैं, कुछ हमें छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, कुछ बीच के, कुछ बड़े, कुछ और ज़्यादा बुजुर्ग दिखाई देते हैं। वैसे ही प्लांट्स भी होते हैं। दे मे ऑल बी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। सबकी जो ग्रोथ की स्टेजेस है वो अलग अलग होती है। प्लांट्स आफ्टर फ्यू डेज एंड वीक्स you may find that some of them have grown in size. Growth seems to be common to all living things. आप देखोगे कुछ समय के बाद, कुछ दिनों, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों के बाद उनके जो साइज है वो भी बढ़ जाता है। तो जो ग्रोथ है, ग्रोथ, तो इस लाइन को आप नोट कर सकते हैं। ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर क्या होती है, ग्रोथ भी होती है। ये सेकंड फैक्टर है जो हम इसमें। डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट शो ग्रोथ। क्या नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ नहीं शो करती ग्रोथ को। तो ग्रोथ उनमें नहीं होती। जितनी हमारे पास कुर्सी है वो उतनी ही रहेगी, वो बढ़ेगी तो नहीं। चेयर जितना है, टेबल जितना है, फैन जितना, वो उतना ही रहेगा, है ना। तो दे आर नॉट शोइंग द ग्रोथ। डो लिविंग थिंग्स रेस्पायर। क्या जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स वो रेस्पायर करते हैं। कैन वी लिव विदाउट ब्रीथिंग। क्या हम बिना सांस के जीवित रह सकते हैं। व्हेन वी इनहेल द एयर मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द बॉडी। जब हम इनहेल करते हैं तो जो आउटसाइड की एयर है वो इनसाइड हमारी बॉडी में जाती है। व्हेन वी ब्रीथ आउट द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड। जब हम
ब्रीथ आउट करते हैं, एक्सेल करते हैं, तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो हवा आती है वो बाहर चली जाती है। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का पार्ट है क्या? ब्रीथिंग। सांस लेना भी रेस्पिरेशन का पार्ट है। रेस्पिरेशन में सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन इज यूज बाय द लिविंग बॉडी, वे ब्रेथ आउट द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द प्रोसेस। हम लोग क्या करते हैं, लिविंग बॉडी जो होती है वो ऑक्सीजन लेती है एयर से और ब्रेथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इस प्रोसेस में बन जाती है हमारी बॉडी के अंदर। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, डॉग्स और कैट इज सिमिलर टू ह्यूमंस। जैसे ही हम ह्यूमंस में रेस्पिरेशन लेने की जो प्रोसेस है वही ब्रीथिंग का प्रोसेस है, वही सेम एनिमल्स के अंदर, जैसे कि काउ होगी, बफेलो होगी, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए और कुछ और जानवर हो गए, उन सब में सेम ह्यूमन बींग्स की तरह होता है। ऑब्जर्व एनी ऑफ दिस एनिमल्स वाइल दे आर टेकिंग रेस्ट एंड नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन, दिस शोज मूवमेंट इंडिकेट दैट दे आर ब्रीथिंग। आप जो रेस्ट कर रहे हो तब उनको देखना, उनका भी एब्डोमेन को आप नोटिस करना, उसमें भी हलचल हो रही होगी। जैसे ह्यूमन बींग्स का एब्डोमेन अप डाउन करता है जब वो ब्रीथ करते हैं, वैसे ही उनका भी कर रहा होगा। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबके लिए ज़रूरी है। इट इज़ थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। अब जो हमने फूड खाया उससे एनर्जी मिलने के लिए भी रेस्पिरेशन ज़रूरी है। सम एनिमल्स में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विच इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस। कुछ एनिमल्स के अंदर जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा डिफरेंट होता है गैस के एक्सचेंज के लिए रेस्पिरेशन प्रोसेस में। जैसे कि हम इसका एग्जांपल लेते हैं, अर्थ फॉर्म है ब्रेथ थ्रू देयर स्किन। जो अर्थ फॉर्म है वो स्किन के थ्रू ब्रेथ करते हैं। फिश है वो गिल्स के थ्रू, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वाटर के अंदर उसके थ्रू ब्रेथ करती है। गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व है वो गिल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिश को हेल्प करते हैं ब्रेथिंग करने में। डू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर? क्या प्लांट्स भी सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स मेनली टेक प्लेस थ्रू देयर लीव्स। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है प्लांट्स के अंदर वो पत्तियों के द्वारा होता है। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टिनी पोर। जो लीव्स हैं वो टिनी पोर्स के थ्रू क्या करती हैं, एयर लेती हैं इन दैम एंड यूज द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का यूज़ करती है। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन टू एयर, और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में आती है। We learned that in sunlight plants use carbon dioxide of air to produce their own food and give out oxygen। और हमने देखा था कि सनलाइट में प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं एयर से और अपना फूड बनाने के लिए, और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम वेर एज रेस्पिरेशन इन टेक प्लेस डे एंड नाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ज़रूर ध्यान से देखिए। ये जो प्लांट्स है वो प्रोड्यूस करते हैं फूड को तो दिन के टाइम, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन बाहर देते हैं, और लेकिन जो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है ये डे और नाइट चलता रहता है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन। और जितनी वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं अपना फूड बनाने में वो कई ज़्यादा है जितना वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन में। अब हम नेक्स्ट करते हैं, डू ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इफ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ थॉर्न while walking barefoot? How do you feel when you see or think about your favorite food? You suddenly move from a dark place into a bright sunlight. What happens? आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं जब आपका कहीं भी एकदम किसी कांटे के ऊपर पैर लग जाए, या फिर आपका कोई फेवरेट फूड बने तो आप कैसा महसूस करते हैं? एक डार्क प्लेस से जब आप ब्राइट सनलाइट में जाते हो तो आपकी आंखें कैसी हो जाती है? आपने कभी ये महसूस किया, देखा है इसको? योर आई शट दैमसेल्फ ऑटोमेटिकली फॉर मोमेंट टिल दे एडजस्ट टू चेंज ब्राइट सराउंडिंग्स। थोड़ी देर के लिए आंखें धुंधली हो जाती हैं, उनमें दिखाई नहीं देता, अंधेरा छा जाता है कुछ सेकंडों के लिए, फिर धीरे धीरे उस सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट हो जाती है। योर फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट एंड थॉर्न इन द अबव सिचुएशन आर सम एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस इन योर सराउंडिंग। ये सब क्या है, एग्जाम्पल है सराउंडिंग के चेंज का। ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमिडिएटली टू सच चेंजेस। हम सब उसमें इमिडिएटली क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं चेंजेस पे। चेंजेस इन आर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई।
इसको क्या बोलते हैं हम, स्टिमुलाई बोलते हैं। ऐसे चेंजेस जो हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं और जिनको हम रिस्पॉन्ड करते हैं उनको बोलते हैं स्टिमुलाई। डू अदर एनिमल्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, क्या जो एनिमल्स होते हैं वो भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स व्हेन द फूड इज सर्व टू दैम, डू यू फाइंड दैम सडनली बिकमिंग एक्टिव ऑन सीइंग द फूड। आप देखते हो डॉगी बिल्लियाँ जो आपने घर में रखी हुई हैं जो भी हैं, जब आप उनके सामने फूड रखते हो तो आपकी तरफ एक्टिवली भागती हैं उनको देख के खाने की तरफ। When you move towards a bird, what does it do? जब आप बर्ड्स की तरफ जाते हैं क्या करते हो, भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं। वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश टुवर्ड्स देम, जंगली जानवरों के ऊपर जब हम लाइट मारते हैं, आग जलाते हैं तो क्या करते हैं, दूर भाग जाते हैं लाइट से। सिमिलरली कॉकरोच बिगन्स टू मूव टू देयर हाइडिंग प्लेस इफ द लाइट इन द किचन इज स्विच ऑन एट नाइट। नाइट के टाइम जब हम लाइट ऑन कर देते हैं तो जितने भी कॉकरोचेस होते हैं वो अपने हिडन प्लेसेस पर चले जाते हैं, बिकॉज ये रिस्पॉन्स करते हैं लाइट को। यानी ये क्या प्रोसेस है, स्टिमुलाई। कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल्स टू स्टिमुलाई। तो ये सब एग्जाम्पल क्या है, स्टिमुलाई के एग्जाम्पल है। डू प्लांट आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, क्या प्लांट्स भी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्ड करते हैं। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि रात को ही खिलते हैं, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं। इन सम प्लांट्स फ्लावर्स क्लोज आफ्टर सनसेट, कुछ में ऐसा होता है कि जो सनसेट के टाइम फ्लावर जो होता है वो मुरझा जाता है, बंद हो जाता है। इन सम प्लांट्स लाइक मीमोसा कॉमनली नोन एज टच मी नॉट, लीव्स क्लोज और फोल्ड व्हेन समवन टच देम, कुछ ऐसे होते हैं जब उनको कोई टच कर दे तो क्या होता है, वो क्लोज हो जाते हैं या फोल्ड हो जाते हैं, तो इसलिए उनको टच नहीं करना चाहिए। दिस आर सम एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड चेंजेस इन देयर सराउंडिंग। तो ये सब क्या है, चेंजेस सराउंडिंग के चेंजेस की वजह से वो उनका रिस्पॉन्ड है। अब इसमें एक एक्टिविटीज़ दिखाई गई है जिसमें आप पौधे उगाओगे रूम के अंदर और उसको खिड़की की तरफ कर दोगे, इसमें लाइट आएगी उसके ऊपर, तो आप देखोगे जब पानी डालोगे तो धीरे धीरे जो फ्लावर्स होंगे वो किसकी तरफ जाने लग जाएंगे, सनलाइट की तरफ जाने लग जाएंगे। धीरे धीरे फ्लावर किसकी तरफ जाएंगे, सनलाइट की तरफ जाएंगे इस एक्टिविटी में। प्लेस अ प्लॉटेड प्लांट इन ए रूम अ लिटल अवे फ्रॉम अ विंडो थ्रू विच सनलाइट एंटर सम टाइम ड्यूरिंग द डे। आप प्लांट रखो अपने रूम में विंडो के पास में और ऐसी जगह रखो जहाँ से सनलाइट उसके अंदर आती रहे। कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिन तक उसको वाटर देते रहो। डज द प्लांट ग्रो अपराइट लाइक प्लांट्स अप इन द ओपन, क्या प्लांट सीधा अपना ऊपर की तरफ होगा। नाउ द डायरेक्शन इन विच इट बैंड्स इफ इट इज़ नॉट ग्रोइंग अपराइट, डू यू थिंक दिस मे बी रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस। आप देखोगे वो सूरज की तरफ जाएगा, यानी वो रिस्पॉन्ड कर रहा है सनलाइट की तरफ, तो ये भी क्या प्रोसेस है, स्टिमुलस। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड दैम, तो जितने भी लिविंग थिंग्स है वो रिस्पॉन्ड करते हैं जो भी चेंजेस उनके अराउंड होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रेशन, आप देखते हैं सब फूड खाते हैं, नॉट ऑल द फूड इट दैट इज इटन इज रियली यूज ओनली अ पार्ट ऑफ यूटिलाइज बाय द बॉडी। जितना भी हम फूड खाते हैं सारा वो हमारी बॉडी के थ्रू यूटिलाइज नहीं होता है, कुछ पार्ट उसका यूटिलाइज नहीं हो पाता है, यूज़ नहीं हो पाता है, तो जो बचता है उसका क्या होता है, दिस इज हैज़ टू बी रिमूव बाय द बॉडी एज वेस्ट। तो ये जो बॉडी है इसको वेस्ट के तौर पर रिमूव कर देती है। आवर बॉडी आल्सो प्रोड्यूस सम वेस्ट इन आवर लाइफ प्रोसेस, हमारी बॉडी भी क्या होती है, कुछ वेस्ट निकालती है पूरी लाइफ प्रोसेस के अंदर। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दिस वेस्ट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन एज एक्सक्रेशन, सॉरी, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड दिस वेस्ट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन बोलते हैं, जिसमें जो वेस्ट होता है बॉडी का वो बाहर जाता है, निकल जाता है, उसको क्या बोला जाता है, एक्सक्रेशन। डू प्लांट्स आल्सो एक्सक्रेट, क्या प्लांट भी एक्सक्रेट करते हैं, येस दे डू, वो भी करते हैं। हाउएवर द मैकेनिज्म इन प्लांट्स आर लिटिल डिफरेंट, उनका जो मैकेनिज्म होता है वो डिफरेंट होता है। सम हार्मफुल और पॉइजन मटेरियल्स डू गेट प्रोड्यूस इन प्लांट्स एज वेस्ट, कुछ हार्मफुल या फिर जहरीले पदार्थ मटेरियल होते हैं जो कि प्रोड्यूस हो जाते हैं प्लांट्स में, वो वेस्ट के तौर पे। सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट्स विद इन देयर पार्ट्स इन अ वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट एज अ वॉल, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि उस वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर कर लेते हैं बॉडी में इस तरीके से ताकि उसको पूरे प्लांट्स को कोई भी उससे नुकसान ना हो। सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एज सेक्रेशंस, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सेक्रेशंस के थ्रू उसको बाहर निकाल देते हैं। एक्सक्रेशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। डू ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड, क्या जितने भी लिविंग थिंग्स है वो अपने जैसे ही
को जो संतानें होती हैं उनको रिप्रोड्यूस करते हैं या नहीं अपने जैसों को। हैव यू एवन सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन्स? क्या आपने नेस्ट देखे हैं, उनके घोंसले देखे पिजन्स के, कबूतरों के? मैनी बर्ड्स ले दे एग्स इन द नेस्ट, कुछ बर्ड्स देते हैं, कुछ एग्स देते हैं। सम ऑफ द एग्स में हैच एंड यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ दिस, कुछ जब वो एग देते हैं तो वो हैच हो जाते हैं और धीरे धीरे उनमें से कुछ यंग बर्ड्स बाहर आ जाते हैं। आप देखेंगे बर्ड पिक्चर ए में देखेंगे बर्ड्स ले एग्स विच आफ्टर हैचिंग प्रोड्यूस यंग वंस। पहले में उसमें एग्स थे, सेकंड पिक्चर में आप देखोगे उसमें क्या बन गए, यंग वंस, छोटे छोटे बच्चे हो गए उसमें। एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड, एनिमल्स भी अपने जैसे काइंड को प्रोड्यूस करते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल, जो रिप्रोडक्शन का मोड है वो अलग हो सकता है बट दे आर रिप्रोड्यूसिंग। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि यंग वंस को एग्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बर्थ देते हैं उनको। फिगर 9.414 में आप देखेंगे। प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस, प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं लाइक एनिमल्स। प्लांट्स आल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो भी अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। मैनी प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, कुछ में बीज के थ्रू होता है। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, सीड्स भी होता है। इस फिगर में आप देखोगे ये डॉग है, डॉग्स के बच्चे हैं, ये कैट हैं, इसके बच्चे हैं, ये देखो ये सब अलग अलग तरीके के हैं जो कि बर्थ देते हैं, एग्स नहीं देते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, प्लांट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस सीड्स करते हैं विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। एक सीड होता है वो जर्मिनेट हो जाता है और धीरे धीरे वो एक और नया पौधा निकल जाता है। तो ये भी एक साइकिल होती है प्लांट्स की। पहले एक छोटा सा बीज होता है, फिर वो हो जाता है धीरे धीरे जर्मिनेट होके उसमें से फ्लावर फूल सब निकलना शुरू हो जाता है और एक नया फ्लावर बन जाता है। सम प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड्स, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि सीड से नहीं होते, दूसरे पार्ट से भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पार्ट ऑफ अ पोटैटो विद अ बर्ड ग्रो इन टू अ न्यू प्लांट। जो पोटैटो होता है, ये पोटैटो होता है आलू, ये आलू। तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे ना छोटी छोटी बर्ड्स निकल रही होती, तो इन बर्ड्स से भी क्या होता है, एक नया आलू बन जाता है। इसके आपको सीड की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये भी है एग्जाम्पल, आप देखोगे यहाँ पे दिखाया गया ना, बर्ड्स निकल गई, बर्ड से न्यू प्लांट बन गया। प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग्स, कटिंग्स के थ्रू भी होता है। वुड यू लाइक टू ग्रो अ प्लांट इन दिस वे योर सेल्फ, क्या आप ऐसा कट करके प्लांट्स ग्रो करना चाहोगे? टेक अ कटिंग फ्रॉम अ रोज और अ मेहंदी प्लांट, आप रोज़ या मेहंदी प्लांट का एक कटिंग ले लो। फिक्स इट इन सॉइल एंड वाटर इट रेगुलरली, उसको सॉइल में लगा दो और उसको डेली वाटर दो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद आप क्या देखोगे, इट मे नॉट बी इजी टू ग्रो प्लांट्स फ्रॉम कटिंग, प्लांट्स कटिंग करके प्लांट्स को निकालना ज़्यादा मतलब ग्रो करवाना ज़्यादा मुश्किल है, थोड़ा इतना ईजी नहीं है। डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ़ योर कटिंग डज नॉट ग्रो। डिसअपॉइंटमेंट, उदास होने की, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। टॉक टू अ गार्डनर इफ पॉसिबल ऑन द केयर टू बी गिवन टू कटिंग्स टू मेक दैम इनटू टू ग्रो इनटू प्लांट्स, गार्डनर की हेल्प लेके भी आप इसको कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ऑन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन, लिविंग थिंग्स जो है वो अपने जैसे ही अपने काइंड ऑन काइंड को प्रोड्यूस करते हैं थ्रू रिप्रोडक्शन से। इट टेक्स प्लेस इन मैनी डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग अलग तरीके से ये होता है। डू ऑल लिविंग थिंग्स मूव, क्या जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सब मूव करते हैं? चैप्टर 8 में हमने वेरियस मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था एनिमल्स की। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड आल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट्स, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं, बॉडी मूवमेंट शो करते हैं। व्हाट अबाउट प्लांट्स, क्या प्लांट्स भी करते हैं? डू दे आल्सो मूव, क्या वो भी मूव करते हैं? प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन सॉइल सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो प्लांट्स होते हैं वो जनरली ज़मीन में ही होते हैं, लगे होते हैं, तो वो एक प्लेस से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। However, various substances like water, minerals, and the food synthesized by them move from one part of the plant to another. प्लांट्स तो मूव नहीं कर सकते, लेकिन जो उनके अंदर बहुत सारे जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे पानी हो गया, मिनरल्स हो गए, फूड हो गए, वो एक पार्ट से बॉडी प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स तक जा सकते हैं, ट्रेवल करते हैं। हैव यू नोटिस एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स? ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स आपने देखा होगा, फ्लावर खुलता है, मुरझा जाता है, ये सब। डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट्स शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई, क्या आपने देखा है या याद है आपको कोई भी ऐसी रिस्पॉन्स जो कि प्लांट्स करते हैं? वी आल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग ऑफ कोर्स, अ बस, कार, अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड्स एंड सोन।
हम देखेंगे कुछ नॉन लिविंग थिंग्स है जो कि मूव करते हैं, जैसे ये कार होगी, बाइक होगी, बस होगी, साइकिल होगी, स्मॉल पीस ऑफ पेपर हो गया, क्लाउड्स हो गए एंड सो ऑन। इज देयर समथिंग डिफरेंट इन दिस मूवमेंट फ्रॉम द मूवमेंट्स ऑफ लिविंग बिंग? क्या ये भी मूवमेंट कर रहे हो, लिविंग बिंग्स भी मूवमेंट कर रहे हो? तो क्या लिविंग बिंग्स की मूवमेंट में और कार बस की मूवमेंट में कुछ डिफरेंस है या नहीं है? देर इज सच अ वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट ऑल ऑफ दैम शो सम कॉमन characteristics as we have discussed. Yet another common character is that living being die. और एक अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उनकी कि वो डाई करते हैं, वो मर जाते हैं, कुछ समय के बाद वो जीवित नहीं रहते। बिकॉज ऑर्गेनिजम्स डाई, ऑर्गेनिज्म टाइप्स कैन सर्वाइव ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओनली इफ दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। ये इसलिए होता है, वो डाई कर जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं बिकॉज ऑर्गेनिजम्स डाई, ऑर्गेनिज्म डाई कर सकते हैं लेकिन ऑर्गेनिज्म का जो टाइप है वो सर्वाइव कर सकते हैं हज़ारों सालों तक अगर वो अपने जैसे ही रिप्रोड्यूस करते रहे और ऑन काइंड अपने जैसे ही संतानों को उत्पन्न करते रहे। वन सिंगल ऑर्गेनिज्म में डाई विदाउट एवर रिप्रोड्यूसिंग, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म भी डाई करेगा विदाउट, बट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन होगा तभी वो ऑर्गेनिजम्स के टाइप वहाँ पर रहेंगे। वी से डैट ऑल लिविंग थिंग्स सिम्स टू हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, सब में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि पहली है फूड, रिस्पायर, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, रिप्रोड्यूस, शो मूवमेंट, ग्रो एंड डाई। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो वो शो करते हैं। डू यू फाइंड some non-living thing that also show some of these characteristics like car, bicycle, clocks, water in the river move, the moon moves in the sky, a cloud growing size right in front of our eyes, कैन सच थिंग्स कॉल्ड बी लिविंग? क्या इन सबको भी हम लिविंग बोल सकते हैं? गाड़ी बाइक ये सब मूवमेंट भी करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस भी होते हैं, तो क्या इनको भी हम लिविंग बोल सकते हैं? वी आस्क अवरसेल्फ डू दिस ऑब्जेक्ट्स आल्सो शो ऑल द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स? क्या ये और भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स की शो करते हैं या नहीं? इन जनरल समथिंग दैट इज लिविंग मे हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक दैट वी हैव डिस्कस्ड। जनरल में अगर हम बात करें सामान्य तौर पर तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमने डिस्कस की। वाइल नॉन लिविंग मे नॉट शो ऑल दिस कैरेक्टर्स एट द सेम टाइम। हो सकता है नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें शो कर भी जाए लेकिन सारी एक समय पर नहीं करते। ये एक डिफरेंस है जो दोनों के अंदर क्रिएट करता है। इज दिस ऑलवेज ट्रू? डू वी ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग थिंग डेफिनेटली शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड? Do we always find that non-living things may show only some of these characteristics and never all of them? To understand this a little better, let us look at a specific example. जितनी भी हमने डिस्कस करी है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, तो क्या जितने भी लिविंग है वो हमेशा ये कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं और नॉन लिविंग्स कुछ या कोई भी नहीं करते हैं? क्या ये पॉसिबल है? तो इसी को समझने के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। कंसिडर्ड एनी सीड, कोई भी एक सीड लीजिए, से मूंग की ले ली, क्या वो लिविंग है? इट कैन स्टे इन अ शॉप फॉर मंथ, वो किसी दुकान पर कई महीनों तक रह सकती है। नॉट शो एनी ग्रोथ और अदर सम ऑफ द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, रहती है काफ़ी लंबे समय तक लेकिन कोई भी ग्रोथ उसमें नहीं होती है, कोई भी दूसरी जो लाइफ की होती है वो कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करती है। हाउएवर वी ब्रिंग द सेम सीड एंड प्लांट इट इन सोइल, उसी को हम लेकर आते हैं, उसका सीड बीज लेकर आते हैं और उसको सॉइल में लगा देते हैं और वाटर करते हैं तो वो एक प्लांट में बदल जाता है। डिड द सीड नीड फूड? डिड इट एक्सक्रेट, ग्रो, रिप्रोड्यूस व्हेन इट वाज इन द शॉप फॉर मैनी मंथ्स? जो सीड है उसको फूड चाहिए था, एक्सक्रेट करना था, ये सब चाहिए था जब उसको वहाँ पर थी। तो वी से डैट देयर कैन बी केसेस व्हेन वी कैन नॉट इजिली से डैट अ थिंग हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड फॉर इट टू बी कॉल्ड लिविंग। इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं तो कि सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर है या नहीं है लिविंग में। तो वी सी डैट देयर कैन बी केसेस व्हेन वी कैन नॉट इजिली से डैट अ थिंग हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव डिस्कस। जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये हम आसानी से नहीं कह सकते हैं जो लिविंग के लिए होना चाहिए। अब नेक्स्ट है व्हाट देन इज लाइफ? तो लाइफ क्या है? पुश योर हैंड डीप इनसाइड अ सैक ऑफ व्हीट, डू यू फाइंड इट इज़ वार्म इनसाइड? आप अपना जो व्हीट है उसका जो पिटारा है, थैला है उसके जिसमें व्हीट है
उसके अंदर अपना आप डीप इनसाइड हैंड डाल दीजिए, आप देखेंगे वो गर्म होता है। देयर इज सम हीट बिंग प्रोड्यूस एट द सैक ऑफ व्हीट, द सीड्स रेस्पायर एंड इन दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट। अब जो सीड है वो रिस्पायर करती है और कुछ हीट हमें बाहर देती है। वी सी दैट रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन सीड्स इवन वैन सम ऑफ द अदर लाइफ प्रोसेस में नॉट बी वेरी एक्टिव। हम देखेंगे रेस्पिरेशन होता है जब दूसरी सीड्स के अंदर भी जब कोई दूसरा प्रोसेस लाइफ का अगर एक्टिव नहीं है। इट मे नॉट बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड आर क्वेश्चंस वट दैन इज़ लाइफ। तो ये इतना आसान नहीं है हमारे क्वेश्चंस का जवाब देना कि लाइफ क्या है, उसको समझना। हाउएवर लुकिंग एट ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग अराउंड अस वी कैन कंक्लूड दैट लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। जितनी भी हम डाइवर्सिटी देख रहे हैं अपने आसपास में, भिन्नताएं देख रहे हैं, अलग अलग वैरायटी के पेड़ पौधे जानवर चीज़ें को देखते हैं अपने आसपास में, उसके का हमारा जो कंक्लूज़न है वो ये है कि लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छी है। तो आज का जो हमारा जो चैप्टर था वो यहीं तक था, चैप्टर नंबर 9 लिविंग थिंग्स एंड देयर सराउंडिंग्स। ये हमने सेकंड पार्ट कवर किया है। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है पूरे चैप्टर के अंदर, लाइक एडेप्टेशंस क्या है, एक्वाटिक हैबिटेट, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक्सक्रेशन अभी अभी स्टडी करा है, ग्रोथ के बारे में, हैबिटेट, लिविंग, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, स्टिमुलस। तो इन सब चीज़ों को आप कीवर्ड्स के थ्रू इनको लर्न करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच, बाय बाय।